बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। कुछ खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि कल जो है अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से समाअत अडियाला जेल में हुई और इस सिलसिले में इमरान खान साहब वहाँ पे मौजूद थे, बुशरा बीबी वहाँ पे मौजूद थी और इसके अलावा उनकी वकला, जितने भी पीटीआई के वकला, सीनियर वकला थे, वो वहाँ पे मौजूद थे। तो इस सिलसिले में जो है फिर जब इमरान खान साहब समाअत हुई तो फिर उस सिलसिले में जाहिर है कि फिर उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब ने अपने वकला से मशवरे भी कर रहे थे और इसके साथ साथ उन्होंने मीडिया से भी बात की। उन्हें सबसे पहले तो उन्हें अपना ये मुतालबा रख दिया कि जो भी मेरे मुकदमात की पैरवी हो रही है, समाअत हो रही है, उसकी लाइव कवरेज होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। उनका ये भी कहना था कि ये जो जितने मुकदमात हैं ये इंतहाई खोखले हैं और मुझे इसमें फंसाया जा रहा है। के जवाब में उन्होंने ये कहा कि ये जो परसेप्शन मेरे लिए है कि मैं फ़ौज से टकराना चाहता हूँ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ौज से टकराना चाहती है, इंतहाई गलत है। अब अगर जैसे जो दूसरी जमातें एहतजाज करें, जैसे मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज कर रहे हैं, तो एहतजाज करने का मकसद ये थोड़ी है कि टकराव है। मैं किसी भी सूरत में, ये मेरी फ़ौज है, मैं ये चाहता ही नहीं हूँ कि मेरा कोई मेरे तहरीक इंसाफ का कोई बंदा जो है वो फ़ौज से टकराव करे। मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगा। मैं हर सूरत में इस चीज़ को कंडम करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ। उन्होंने इस तरीके से ये बयान दिया और ये बड़ा खुश आइंद बात है। जैसे हमने पिछले व्लॉग में भी बताया कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये शिफ्टिंग हो रही है। तो इमरान खान साहब का ये बयान था, मीडिया से उन्होंने बातें करते हुए कहा कि ये सिर्फ एहतजाज है, एहतजाज का मकसद ये नहीं कि टकराव है, और एहतजाज सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, उसमें मौलाना फजलुर रहमान भी हैं और दूसरी बहुत सारी पार्टी हैं जो इस धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। तो एहतजाज का हरगिज़ मकसद ये ना लिया जाए कि जो है मैं फ़ौज से टकराव चाहता हूँ। कमांडर कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बात हुई और उसमें ये एलामिये की भी बात हुई कि फ़ौज ने कहा है कि इंतखाबात शफाफ हुए हैं। इसके साथ साथ 9 मई के हवाले से भी बात हुई और 9 मई के हवाले से जब बात हुई कि 9 मई के सारे जितने भी लोग हैं जो जिनके शवाहिद मिल गए हैं कि वो कल्प्रिट्स हैं, उनको करार वाकई सज़ा दी जाएगी। तो इसमें इमरान खान साहब ने कहा बिल्कुल, ये तो जो भी इसमें मुलविस हैं, और मुझे नहीं पता कौन कौन मुलविस हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये तो हम पे मुसल्लत किया गया है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए और वाकई जो लोग हैं इसमें उनको किसी सूरत में भी बख्शा नहीं जाए। लेकिन इसके लिए एक आज़ाद इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए, वो आज़ादाना इस पे जो है वो इंक्वायरी करे और इसके बाद सामने रिजल्ट आए। और मैं बिल्कुल इस सूरत में मेरा जो है उन्होंने क्लियर वाजे कर दिया कि मैं किसी भी सूरत में जो है उन लोगों को सपोर्ट नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन थे, किन लोगों ने ये सारी हरकतें की, लेकिन तहरीक इंसाफ पे जो है इसको मुसल्लत किया गया। और मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि जो भी आज़ादाना इंक्वायरी होगी, उसके सामने जो भी लोग आएंगे, जिनके शवाहिद मिलेंगे, सबूत मिलेंगे, उनको वाकई करार, वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। उन्हें कहा ये मेरा क्लियर मैसेज है, मैं किसी सूरत में भी जो है उनको फेवर नहीं करूंगा और जो मुलविस हैं उनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। सूरत हाल के सिलसिले में भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल इस वक्त जो है मशरक़ी पाकिस्तान जैसी सूरत हाल है और 71 के जो इलेक्शन हुए थे वो बड़े मुनसिफाना हुए थे, लेकिन उसके नताइज को तस्लीम नहीं किया। और आज भी यही हो रहा है कि जिस तरीके से देखा कि ये जो धांधली हुई है, लोगों ने अपना एक जमात को मैंडेट दिया, फैसला दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तस्लीम नहीं किया जा रहा है। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझसे कोई भी राब्ता किसी किस्म का किसी लोगों ने नहीं किया। क्यों नहीं राब्ता किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल अभी तक जो है कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने मुझसे ऐसा राब्ता किया या इस किस्म की उन्होंने बात की कि कोई ऐसी डील हुई। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि IMF का जो लेटर लिखा गया उसको भी उन्होंने डिफेंड किया। उन्होंने कहा IMF ने, जब मेरी पिछली दफ़ा उनसे मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे कहा था कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे ताकि गवर्नेंस हो, लेकिन अब आपने देख लिया कि क्या हाल हुआ। तो मैं इसको फिर भी डिफेंड करता हूँ। जो मैंने लेटर लिखा उस सिलसिले में वही लेटर लिखा जो जिस सिलसिले में मेरी उनसे पहले बात हुई थी। उनको इसी बात पे कहा था कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन आपने देख लिया कि क्या हाल हुआ है। तो ये मैं हर सूरत में जो है इसको डिफेंड करूंगा। एक तरीके से उन्होंने सारी IMF को जो लेटर लिखा है उस सिलसिले में भी ये डिटेल बताई। यूट्यूबर के हवाले से भी, आदिल राजा के हवाले से भी जब बात हुई तो उन्होंने कहा आदिल राजा कौन है, मैं तो जानता ही नहीं आदिल राजा को कि किस तरीके से बात कर रहे हैं वहाँ से बैठ के या बाहर से बैठ के। मैं बिल्कुल भी इन लोगों को नहीं जानता हूँ, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है, कितने महीनों से तो मेरे पास फ़ोन नहीं है। और ये कौन लोग हैं, ये किस तरीके से इस किस्म की बातें कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को मुस्तरद करता हूँ जो भी इस किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं या फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं या इदारों के ख़िलाफ़ बाहर बैठ के बात कर रहे हैं।
تو انہوں نے اس چیز کو بھی کہا کہ یہ انتہائی غلط بات ہے جو یوٹیوبر جو ہیں وہ ایک طریقے سے فوج پہ حملہ کر رہے ہیں یا فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یا اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو بھی ڈینائی کیا. انہوں نے کہا میرا اس سے ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اب جو یہ حالات ہیں جس طریقے سے یہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن بہرحال ٹکراؤ کی جو ہے سیاست جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے، نہ وہ ٹکراؤ چاہتی ہے. احتجاج ہمارا حق ہے، اور جس طریقے سے 25 نشستوں کے ساتھ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، یہ میں کسی بھی صورت میں قبول نہیں کروں گا. میں غلامی قبول نہیں کروں گا. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنے بھی ہمارا کوئی بھی ایسا شخص یا کوئی ایسا لیڈر پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہے کہ جو وہ فوج کے خلاف بیان دے یا فوج کے خلاف جائے یا ان سے ٹکراؤ کرے، تو ہم کسی بھی صورت میں جو ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے. مطلب کلیئرلی ایک میسیج دے دیا عمران خان صاحب نے کہ فوج سے ٹکراؤ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم چاہتے ہیں. ہاں، احتجاج ہمارا حق ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اسپیشل سیٹس ہیں، ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو دی نہیں گئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے تمام پارٹیوں میں جو ہیں بانٹ دی گئی ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ اس لیے نہیں دی گئی کہ کل کو سینٹ کا بھی انتخاب ہے، صدارتی انتخاب بھی ہے. تو تاکہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں اس میں بھی جو ہے وہ جیت نہ سکیں. تو یہ ایک کہانی انہوں نے بتائی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے سارے اور جماعتیں جو ہے فضل الرحمان کی جماعت اور جماعتیں جو ہیں احتجاج کر رہی ہیں، ہم نے بھی کال دی ہے اتوار کے دن ملک گیر ہڑتال ہے، اور اتوار کے دن سارے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن باہر نکلیں گے. اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے میں تو ویسے بھی پتہ ہی چلا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو چیف منسٹر ہیں وہاں کے، وہ اس کی قیادت کریں گے. اس کے علاوہ اور چھوٹے بڑے شہروں میں بھی انہوں نے کال دے دی ہے. اب دیکھنا یہ کہ اس احتجاج کا کیا نتیجہ نکلتا ہے واقعی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ کوئی بھی احتجاج کرے گا وہ کسی بھی ادارے کو جو ہے تضحیک کا نشانہ نہیں بنائے گا، نہ کسی ادارے پہ حملہ کرے گا، نہ کسی کے خلاف بات کرے گا، نہ کسی کو تکلیف میں دے گا. پرامن یہ احتجاج ہوگا. یہ بھی انہوں نے کلیئر کر دیا. کرتے ہیں وہی ریزرو سیٹوں کے حوالے سے، یعنی خواتین کی سیٹیں اور اقلیتی امور کے سلسلے میں جو ہے ظاہر ہے کہ جب یہ انصاف نہیں ملا تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے پشاور عدالت چلی گئی، اور پشاور عدالت میں 2 بینچ نے اس کا فیصلہ کیا. 2 بینچ رکنی نے اس کا فیصلہ کیا اور ان کو اسٹے دے دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کو بھی بھیج دیا، اور یہ اسٹے اب ہو گیا. اب اسٹے کے سلسلے میں پتہ ہی چلا کہ آج جو ہے اس سے جو ہے بڑا لارجر بینچ بنے گا، اور وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں اس پہ دیکھیں کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا جب جو بھی فیصلہ آئے گا پھر دیکھنا ہی ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. کہ آیا پاکستان تحریک، اگر ان کے خلاف آتا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے گی. اب سپریم کورٹ جب جائے گی تو پھر دیکھتے ہیں اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے. بہرحال اس کا تو انتظار کرنا پڑے گا. ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.